हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो हमें आईएमएल से एक वीडियो मिला है जी, जिसका टाइटल है कि पाकिस्तानी पुट्टे भी किसी से कम से नहीं। तो अब बेसिकली पाकिस्तान में जो मसले मसाइल हैं या फिर जो पाकिस्तान की यूथ में एग्रेशन आपको नज़र आता है कई बार, उसमें उन बुड्ढों का बड़ा हाथ है। लेकिन ये मेरी अजम्पशन है कि ये वीडियो ज़रा नेगेटिव होने वाला है। लेकिन हम देख लेते हैं, शायद बुड्ढे जो हैं वो किसी और एंगल से भी कम ना हो, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। स्टार्ट करते हैं जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 2 1 एंड गो। मेरे पीछे जो आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें तीनों बंदे पाकिस्तानी हैं। एक रिपोर्टर है और दो आवाम है। और ये जो उम्र दराज पाकिस्तानी है, रिपोर्टर भी ये आवाम असली से ही है। पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, ओके, मेरा दिमाग चूतिया है। समझ जाएं। तो मुद्दा ये है कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च कर दिया, या ऐसा मान लीजिए आप एयरटेल ने लॉन्च कर दिया। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम काफी सिटीज के अंदर 5G लॉन्च कर चुके हैं और जो उन सिटी के अंदर है वो 5G का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत मजे लेकिन हैं। जिन पाकिस्तानियों के लिए जम्मू एंड श्रीनगर में इंटरनेट ही बंद है, तो वहाँ 5G कैसे लग सकता है भाई? ये तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मानेंगे क्यों भाई? ये पाकिस्तानी है, मान ही नहीं मानेंगे सकते। क्यों? तो फिर देर किस बात की? चलते हैं पाकिस्तान और इन पाकिस्तानी बुड्ढों के आनंद लेते हैं। आपका नाम? मुस्तफ़ा कमाल। आपका नाम? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं एक ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है, उसमें डायरेक्टर हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ जी। स्क्रिप्ट राइटर हैं। जबरदस्त। ये तो अपनी फील्ड के लोग मिले हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वालों ने 5G लॉन्च किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है या एक नॉर्मल न्यूज़ है? 5G सर्विस, इंटरनेट सर्विस सुन के कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं आया मुझे। उसकी वजह यह है कि वहाँ जिस तरह से इंडिया ने बर्बरियत बर्पा की हुई है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की हुई है, और आर्टिकल 35 आप जानते हैं कि उसको उसकी खिलाफ पूरी जी, और 375 भी आर्टिकल उसकी खिलाफ वर्जी 375 नहीं चाचा, 370 है। पूरी दुनिया में इस तरह की जो खिलाफ वर्जी किसी जगह पे नहीं हो रही जो कश्मीर में हो रही है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऑलरेडी जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी वो खत्म कर दी। चाचा कहाँ इंटरनेट बंद है? मैं खुद कश्मीर जाके आया हूँ। ये देखिए मेरे कश्मीर के वीडियो देखिए आप, और मेरा फोन देखिए आप। श्रीनगर में पहली बार भरवा रहा हूँ, बाइक पे हैं। देखते हैं क्या रेट है यहाँ पे। जयपुर फुल। वेलकम। बस 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 बस। ओके, लो जनाब, पेमेंट। पेट्रोल भरवा लिया आपके भाई ने। 105 रुपये लीटर है यहाँ पे पेट्रोल श्रीनगर में। 104.80, तो 105 ही मान लो, 20 पैसे कम है। तो आपके भाई ने पेट्रोल भरवा लिया है। अब आपका भाई सीधा लेके लिए तैयार है। अब कंगन कोई जगह आएगी वहाँ और रुकना। लद्दाख का ट्रिप हो रहा है। इसी बाइक पॉइंट पे आने लगा हूँ कि हमें तो यहाँ पर यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, तो वहाँ पे तो 5G लॉन्च हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बताया जाता है या जो दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं अंदाजा कि आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरी नज़र से खबर नहीं गुजरी। बहरहाल मैं अपनी बात जरा मुकम्मल कर लूँ। वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो नहीं रोकी गई, बल्कि अखबारात रोक दिए गए। वहाँ पे टीवी की नशियात रोक दी गई, लेकिन एक नशियात वहाँ पे वैसे जारी हैं, और वो है रेडियो पाकिस्तान। रेडियो की नशियात जो है उनके जरिए उनको मालूमात मिलती है। चाचा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेडियो पाकिस्तान कभी का बंद कर दिया। शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। चलता था किसी जमाने में, लेकिन अब वो टाइम फिक्स कर दिया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के जरिए जम्मू एंड कश्मीर में आप जितना प्रोपेगेंडा चलाते थे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। तो चाचा ये गलतफहमी भी दूर कर लो अपनी कि रेडियो पाकिस्तान चलता है। लेकिन ये जो खबर आई है, और ये खबर खुद पाकिस्तान रेडियो ने शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, कि कैसे हमको बैन कर दिया है। ये है कि ऑलरेडी वो तो जितना हो सकता है वहाँ पे जुल्म, और देखे ना कि फलों से भरे हुए दरख्त काट रहे हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखा, और किस तरह से जुल्म कर रहे हैं नहाते मुसलमानों के ऊपर। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा है उनका है कि 5G आप जैसे बता रहे हैं कोई ऐसी, तो वो अपनी फैसिलिटी, अपनी जो उनकी, मैं कहूँगा लफ्ज मुझे इस्तेमाल करने दें, अपनी जो बर्बरियत है उसमें ही कोई नई चाल होगी।
अदरवाइज उनसे कोई फैसिलिटेट करने का या इसका कोई होगा, इंफॉर्मेशन मुद्दा के लिए कोई सरकार वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये चाचा का एक सेंटेंस को म्यूट कर दिया गया है, बर्बरियत ये है, उसमें ही कोई तो आप समझ सकते हो कि चाचा ने कितना गंदा लफ्ज हम इंडियंस के लिए यूज किया होगा। खैर आगे चलते हैं। अगर हम चलें ये आपकी छोड़ बात है, क्यों रहे आपकी हो अपनी इसको? ओपिनियन है, आपने पहुंचाई, लेकिन थोड़ा सा काउंटर करना या करेक्शन करना मेरा भी राइट है। सबसे पहले आपने बोला सोर्स क्या है मेरी इस न्यूज़ की, तो सोर्स जोन सी है, मैंने ये नहीं बोला, वैसे तो हमें कंफर्म है, कंफर्म सोर्स है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने वो 100% कर दिया। मेरा मकसद ये है कि अगर उन्होंने 5G लॉन्च कर दिया तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे पास कश्मीर है वहां पर हमने क्या किया, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं कश्मीर वालों से, करते हैं। देखें जी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा साफ मौकफ है कि प्रैक्टिकली क्या किया, मौकफ की बात नहीं, देखें प्रैक्टिकल में भी हर पाकिस्तानी जो है वो, हम तो समझते हैं ना कि हम कहते भी हैं और इसको वी मीन इट कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कश्मीरी हैं, और कश्मीरी भाई जो है उनके लिए उसी तरह हम जज्बात रखते हैं। भैया तुम्हारे जज्बातों की बत्ती बनाओ और बस, कोई वैल्यू नहीं रखते आपके जज्बात। और फिर ये देखें कि सर आप मेरी बात का उस तरीके से नहीं, जवाब मैं नहीं देना जवाब चाह रहे, दे मैं रहा ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया है, जो हमें ये बताया जाता है या हम ये कहते हैं कि वहाँ इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हमने हैं, अपने उन्होंने लिए कुछ 5G नहीं भी किया। दिया, उन्होंने कॉलेजेस भी दिए, यूनिवर्सिटीज भी दी। देखें ये अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एक जुमला मेरा इसमें ले लें, हकीकत तो बयान करनी चाहिए, जी। जो करना चाहिए तो हमने नहीं किया। बस इसमें ये बात है ना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हर किसी ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हुकूमती लेवल पे कमी रही, क्योंकि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये मामला हुए थे। अब देखें मीडिया का भी अपना रोल होना चाहिए था। मीडिया यही तो काम कर रहा है, मीडिया लोगों को बता रहा है कि जो हमें 70 साल से बताया जाता रहा वो शायद ठीक नहीं है। मेरा ख्याल और है कि जब ये मामला हुए थे उस वक्त मीडिया ने उस तरह रोल नहीं प्ले किया जिस तरह करना चाहिए था। ठीक जी है। चाचा ने तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल जज्बात दिए, बदल दिए, माहौल बदल जिंदगी दिया। बदल चाचा कौन सी गुट्टी पी ली अचानक से? सर क्या वजह समझते हैं, आज भी हमारे माइंड में यही मौजूद है कि वहाँ पर बहुत जुल्म, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं, जबकि अब तो दुनिया वहाँ पर जा रही है। वहाँ पे G20 का आपको आइडिया होगा, उसकी मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वाले करवाने जा रहे हैं। हम आज भी यही कहेंगे कि वहाँ पर बहुत जुल्म है, और लेट्स सपोज जुल्म है तो अपने वाले कश्मीर में हम कौन सा मोहब्बत के वो फूल डेली बांटते हैं, क्या करते हैं? वो ये जुल्म जो आप बता रहे हैं वो वाकई सही है, और वो शिद्दत पसंदी की वजह से जो मतलब उनके हुक्मरान जो अब आए हैं वो इस वजह से ही आए हैं कि उन्होंने क्रश करना है मुसलमानों को। अरे रे 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 चाचा, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन से युगों में जी रहे हो आप अभी तक? हिंदुस्तान राइटर में है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है, ये बताओ। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को क्या चिंता है? जिस हिंदुस्तान में रहे, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। वो अपनी रोटियां सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं यहाँ पे। वो मरो जियो कुछ भी करो। और ज्यादातर उनकी कोशिश ये है कि हिंदुओं को वहाँ ज्यादा बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टी, ताकि जो उनकी नुमाइंदगी ज्यादा है ना तो वो कम हो। ये सूरत हाल है। अंकल ने आपकी ओपिनियन थी, ज्यादा बहस करना भी बेहतर नहीं है। और ये पत्रकार बार बार बोल रहा, लेकिन ये कतई नहीं मानेंगे क्योंकि ये है पक्के जाहिल और अपनी जहालत पे अड़े रहेंगे। लेकिन आपको अड़े नहीं रहना, आपको कमेंट ठोक के जाना भाई साहब। 2-2 कमेंट एक आदमी ठोको और 15,000। अच्छा अब बात करते हैं, हम देखें आपको जो यूथ में एग्रेशन नज़र आते हैं ना, या फिर जो कई बार यूथ भी ये टिपिकल बातें करती है, उसका जो कोर है, उसका जो मेन पॉइंट है ना, वो यही इसी तरह के लोग हैं। अब वो देखें अपने आप को एक ब्रॉडकास्टर और एक बंदा है जो स्क्रिप्ट राइटर है, और दोनों की सोच देखें, मेंटालिटी देखें कि हम पे किस तरह के लोग सवार हैं, हमारी पोस्ट जो बड़ी बड़ी हैं उन पे किस तरह के लोग बैठे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है। और जब तक ये इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा, यंग माइंड जो है वो नहीं आएंगे, यूथ नहीं आएगी, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान के। ये तो पाकिस्तान का मसला हो गया। जहाँ तक उनकी सोच का है, अब देख लेना कि वो अपने, मेरे ख्याल में वो पीटीवी के अलावा ना चचा कुछ देखता ही नहीं है। अगर वो देखे बीबीसी क्या बता रहा है, इसी तरह जो है वो, मैं उन न्यूज़ चैनल्स का नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में इजीली एक्सेसिबल हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ के, जैसे अल जज़ीरा है, CNN है, ठीक है,
CNBC है, ये नहीं बताएंगे चचा कि मैंने कभी देखे नहीं। क्यों? समझ में नहीं आएगा ना, इंग्लिश में चल रहे होते हैं। चचा को तो इंग्लिश आती नहीं होगी। जहाँ तक सवाल है जनाब, कौन सा, मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं ये कि वहाँ जुल्म हो रहा है। मेरे शायद 4 से 5 कश्मीरियों से इंटरेक्शन हुआ है सोशल मीडिया पे, एंड बेसिकली वो रोना पीटना बताऊँ किस बात का कर रहे हैं कि भाई हम बड़े खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान की यकीयों की वजह से ना हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन बनता है। तो ये ख्यालात हैं कश्मीरियों के हमारे बारे में। तो पाकिस्तानियों, टिपिकल सोच से बाहर आओ, अपने माइंड के जो ये 2 ढक्कन है कान, इनको खोलो और इन्फॉर्मेशन फैच करो अथेंटिक सोर्सेज से। देखें, नॉलेज इज़ पावर ऐसे नहीं कहा गया। आप नॉलेज लें, आप इंफॉर्मेशन लें, मेरे ख्याल में मामला खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। और गलती को तस्लीम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं, जो कि नरेटिव है पाकिस्तानियों का, जी कश्मीरियों से उनके हक़ के मुताबिक फ़ैसला लिया जाए, तो आपने भी तो जो अपने साइड पे कश्मीर है POK, पूछ के तो नहीं लिया था ना उनसे। आर्मी के थ्रू, मिलिटेंसी के थ्रू कब्ज़ा हुआ था। हिस्ट्री में घुसेंगे तो फिर किसी का दामन साफ़ नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि अपने काम से काम रखा जाए। क्यों बिला वजह कश्मीर 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 हर वक्त अच्छा नहीं लगता। चलो, और क्या ही बोलूँ यार, मतलब हम सेम नैरेटिव काफ़ी अरसे से, 5-6 महीने तो हो गए हैं मुझे शायद, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट होप कामयाब हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।